तो भाई लोग कैसे हो आप सब। आई थिंक आपका पढ़ाई सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो आज से जो वीडियो सीरीज चालू होने जा रहा है वहां पर हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे एंड यहाँ पर एनसीईआरटी से कौन कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इनको लेकर ही डिस्कस करेंगे। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को खत्म करने के बाद नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद वहां पर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, इसको आप लोग अटेंड कर सकते हो टॉपिक वाइज। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप लोग नीट 2022, ठीक है, अगर आप लोग नीट 2023 एस्पिरेंट्स हो तो आप लोग यहां पर मार्क कर लो जो जो पॉइंट्स, जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस एंड फैक्ट्स में यहां पर मार्क करने जा रहा हूं। अगर आप लोग नीट 2022 और नीट 2021 एस्पिरेंट्स हो तो आप लोग रिवाइज कर लो इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा। 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो खत्म हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक ही देखने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पहला जो चीज हमें जानना पड़ेगा कि यहाँ पर डिफरेंट वेरिएशंस और डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स जनरली एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स जनरली क्यों होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड इन एडेप्टेशंस ऑफ द प्लांट्स टू देयर एनवायरनमेंट। क्यों होता है ये एडेप्टेशन और वेरिएशन? वेरियस हैबिटेट्स के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है, क्लाइंबिंग के लिए होता है, स्टोरेज के लिए होता है। ये 4 फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे एक अच्छा खासा एनसीईआरटी एक्सपर्ट बनने के लिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग डायरेक्ट रूट्स में। तो रूट्स क्या होता है जनरली? रूट्स जनरली कहां से डेवलप करते हैं ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। यहां पर देख सकते हो डाइकोटिलेडोनस प्लांट में, मतलब डाइकोट प्लांट्स में रूट कहां से जनरेट करता है? फ्रॉम रेडिकल। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, भैया व्हाट इज कॉल्ड द रेडिकल। तो यहां पर आपका सीड जो चैप्टर है और सीड वाला जो पोर्शन है वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हो कि यहां पर रेडिकल देखो, यहां पर ये है, क्या है? ये है हमारा कॉटाइलेडन। ठीक है, ये है हमारा क्या? कॉटाइलेडन। ठीक है, जहां पर स्टार्च स्टोर्ड हुए रहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? कॉटाइलेडन। एंड कॉटाइलेडन के देखो बीच में एक एक्सिस होता है। ठीक है, एक्सिस का नीचे वाला पोर्शन को हम लोग कहते हैं क्या? रेडिकल। एंड ऊपर वाला पोर्शन को कहते हैं क्या? प्रीम्यूल। रेडिकल से क्या डेवलप होता है? रूट। तो रेडिकल मतलब आर रेट मतलब क्या? रेडिकल से रूट एंड प्रीम्यूल से स्टेम। ठीक है, एसपी मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, ए स्टेम फॉर प्रीम्यूल। ये आपका हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था जो आपको जानना जरूरी था। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं रूट्स कितने तरह का होता है। तो जनरली आप लोग जब कोई एक प्लांट्स को देखोगे तो वहां पर एक जनरली इतना मोटा सा रूट रहेगा जिसे हम कहेंगे क्या? प्राइमरी रूट। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्या? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से साइड से बहुत सारे ऐसे रूट्स निकलेंगे छोटे जिसे हम रिस्पेक्टिवली कहेंगे सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो प्राइमरी रूट्स क्या है। तो यहां पर एक मिनट रुक जाओ आप सभी लोग। तो यहां पर देख सकते हो ये है हमारा क्या? प्राइमरी रूट। यहां से जो निकला है ये है सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से जो छोटा रूट्स निकलते हैं उसे हम कहते हैं टर्शियरी रूट्स। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी था, ये प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या? इसके बाद आते हैं टैप रूट सिस्टम हम किसे कहते हैं। ठीक है, टैप रूट सिस्टम मतलब अगर हम टोटल प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट को मिला देते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? टैप रूट सिस्टम, जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी होगा। टैप रूट सिस्टम जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल का नाम क्या है? यहाँ पर एग्जाम्पल जिसका दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड द मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड का अगर आप लोग पिक्चर चाहते हो तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये पिक्चर जो बिलोंग करता है ये दिस बिलोंग्स टू मस्टर्ड। ठीक है, इसमें से भी पिक्चर देकर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पिक्चर किसका है? मस्टर्ड का। यहां पर आप लोग देख सकते हो ये है मेन रूट एंड यहां से कुछ लैटरल रूट्स निकलते हैं। तो ये तो हो गया टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम को जानने के बाद हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड द फाइब्रस रूट सिस्टम एंड व्हाट इज कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो यहां पर देख सकते हो द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। दीज रूट्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम। मतलब क्या है? जनरली मोनोकॉट में, हमने तो डाइकॉट में देखा क्या? टैप रूट सिस्टम। मोनोकॉट में क्या होता है? मोनोकॉट में जनरली
ये जो टैप रूट सिस्टम होता है वो क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, ये आप लोग देख सकते हो, एंड रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट। तो यहां पर देख सकते हो ये जो एग्जांपल है, दिस इज कॉल्ड द फाइब्रस रूट। ये किसका एग्जांपल है, ये है एक मोनोकॉट प्लांट का एग्जांपल, मोनोकॉट, ठीक है, मोनोकॉट प्लांट का एग्जांपल। तो इसके बाद आते हैं व्हाट इज कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट। व्हाट इज कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ये फाइब्रस रूट जनरली कहां पर देखा जाता है। फाइब्रस रूट तो हमने जान लिया मोनोकॉट में देखा जाता है, एंड इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल होता है कि हम व्हीट, ठीक है, व्हीट मतलब जिससे रोटी बनते हैं वो व्हीट से ये फाइब्रस रूट देखा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको जानना जरूरी है, व्हीट में फाइब्रस रूट देखा जाता है। इसके बाद आते हैं कि एडवेंटिशियस रूट। व्हाट इज कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट, तो देख ही सकते हो आप लोग, यहां पर क्या होता है जनरली इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास में देखा जाता है, मॉन्स्टेरा में एंड बैनियन ट्री में, ठीक है। ये तीन एग्जांपल याद रखना होगा, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री। रूट्स अराइज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल। तो अगर रेडिकल के अलावा दूसरे कोई जगह से, मतलब मैंने आपको जो बता दिया ऑलरेडी, रेडिकल ये क्या है, ये है कॉटाइलेडन 2, ठीक है। कॉटाइलेडन के ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं प्लूम्यूल, नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं रेडिकल। तो ये रेडिकल के अलावा, ये जो रेडिकल है इससे अलावा दूसरा कोई जगह से, जैसे आप लोग कैसे ये विचार कर सकते हो, अगर स्टेम के नीचे से हो सकता है, ये कोई पत्ता से हो सकता है, रूट फॉर्मेशन हो रहा है, तो एनीवेयर रेडिकल के अलावा एनी जगह से अगर रूट फॉर्मेशन हो तो दैट इज कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट, जिसका एग्जांपल आप लोग देख ही सकते हो, ग्रास हो सकता है, मॉन्स्टेरा हो सकता है एंड बैनियन ट्री हो सकता है। द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत ही सही बात है। रूट्स लगता क्यों है प्लांट को, ठीक है, रूट्स जनरली लगता है, रूट्स प्लांट को क्यों लगता है, ये जनरली लगता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, जो आपको जानना जरूरी है। वाटर एब्जॉर्ब, जो बता रहा हूं नोट करते जाओ क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, एंड जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स प्लांट को जो चाहिए वो सॉइल से, मिनरल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, ठीक है, इसके लिए भी हमें रूट्स चाहिए ही चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जानना जरूरी है। यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये जो क्या है, ये है हमारा एक स्टेम, ठीक है, ये कोई रूट नहीं है, ये स्टेम है, लेकिन ये जो निकल रहे हैं ये सब चीज यहां पर मार्क कर दे रहा हूं, ये क्या है, ये है एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है। तो ये हो गए रूट। इसके बाद आते हैं रूट्स में कितना जोन्स में डिवाइडेड होते हैं रूट। तो यहां पर देख सकते हो रूट में जनरली देयर आर 4 जोन्स। वन इज द रूट कैप, सेकेंड वाज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहां पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब माइटोसिस बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहां पर जो सेल्स आप लोग देखते हो, मतलब मैं समझता हूं ये मेरिस्टेमेटिक जोन इतना हो गया हमारा, थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूं, ये हो गया हमारा क्या, मेरिस्टेमेटिक जोन, इसके नीचे रूट कैप, ठीक है, एंड ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा इलोंगेटेड और रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहां पर क्या रहता है, यहां पर इलोंगेशन ऑफ वैक्यूल होते हैं, इलोंगेशन ऑफ वैक्यूल, इलोंगेशन ऑफ वैक्यूल, ठीक है, इलोंगेशन ऑफ वैक्यूल होता है, इसलिए ये रीजन ऑफ इलोंगेशन कहा जाता है, इसलिए जो लेंथ होता है रूट का वो बढ़ता है। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूट का लेंथ जनरली किस जगह पे बढ़ता है। रूट का लेंथ जनरली बढ़ता है रीजन ऑफ इलोंगेशन में, ठीक है, लेंथ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने जान लिया। इसके बाद आते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन किसे कहा जाता है, जहां पर कोई मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी नहीं देखा जाएगा, जहां पर कोई इलोंगेशन ज्यादा नहीं होगा, उससे हम कहेंगे क्या, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो जनरली रूट हेयर्स जो होते हैं वो कहां से ओरिजिनेट करते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन से। देख सकते हो, फ्रॉम दिस रीजन sometimes the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures called root hairs। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हो कि रूट हेयर कहां से फॉर्मेशन होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन से, कुछ लोग तो कहते हो इलोंगेशन जोन से, ठीक है। तो ये हो गया रूट। इसके बाद आते हैं रूट्स के मॉडिफिकेशन के ऊपर, ठीक है, रूट्स के कितने तरह से हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और कितना टाइप का मॉडिफिकेशन देखा जाता है। तो यहां पर और एक नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो लिंक दिया हुआ है। ये जो नोट मेरे टाइम पे मैंने जो नोट फॉलो किया था और बनाया था वो आप लोग यहां से देख सकते हो, ठीक है। तो पहले आते हैं रूट मॉडिफिकेशंस में, जो पहला चीज हमें जानना पड़ेगा, देखो यहां पर बता रहा हूं एक एक पॉइंट। रूट्स
टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन। तो टैप रूट सिस्टम मॉडिफाइड होकर क्या फॉर्म करते हैं, वन इज फ्लेशी रूट फॉर्म करते हैं। मतलब जो टैप रूट सिस्टम इतना मोटा सा बड़ा सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स को मिलाकर जो टैप रूट सिस्टम है, उनमें से बहुत सारे टैप रूट्स क्या करते हैं, फ्लेशी हो जाते हैं, क्योंकि वो फूड स्टोरेज करते हैं। ठीक है, फूड स्टोरेज करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉनिकल, मतलब देखो ये कॉनिक्स टाइप का है। ठीक है, कॉनिक टाइप का है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैरेट। फ्यूजीफॉर्म मतलब क्या, फ्यूज हो जाता है, देखो सेंटर में ये फ्यूज हो जाता है जनरली। ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, फ्यूजीफॉर्म। एग्जाम्पल क्या है, रेडिश। यहाँ पर नेपीफॉर्म, नेपीफॉर्म देखो शेप किस तरह का है, थोड़ा सा इधर उधर टेरा वेरा टाइप का है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि नेपीफॉर्म। तो नेपीफॉर्म का एग्जाम्पल क्या है, बीट, शालगम एंड टर्निप, जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट को निकालना मत भूलना, क्योंकि ये जो नोट्स है ये बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स है। एंड अगर आप लोग ये फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आप लोग अच्छे खासे तरीके से ये सब कुछ याद रख सकते हो। इसके बाद आते हैं क्या, यहाँ पर हमने मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या देखा हमने देखा फ्लेशी रूट्स के अंदर पड़ता है कॉनिकल, फ्यूजीफॉर्म एंड नेपीफॉर्म। ठीक है, ये कुछ। इसके बाद आते हैं मॉडिफाइड रूट्स के अंदर। ठीक है, टैप रूट सिस्टम के अंदर और एक डिवीजन है जिसको कहते हैं मॉडिफाइड रूट्स, जिसका एग्जांपल क्या है, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स किसे कहते हैं, जनरली जो राइजोफोरा में ये देखा जाता है। ठीक है, राइजोफोरम, सोनर्शिया एंड एविसिनिया। लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल आपको याद रखना होगा दैट इज कॉल्ड द राइजोफोरा, क्योंकि ये एनसीईआरटी से हैं। जनरली मैनग्रोव जो प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पर देखा जाता है, वहाँ पर न्यूमेटोफोर्स रहते हैं। क्या करते हैं वो लोग, जो होता है ना सैलाइन वाटर, यहाँ पर अगर आप लोग सोचो ये एक चीज़, यहाँ पर सैलाइन वाटर एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्लांट है। प्लांट जनरली सैलाइन वाटर में सांस नहीं ले सकते, इसलिए कुछ रूट्स यहाँ से निकलते हैं जो ऊपर आकर यहाँ पर एयर एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, एयर एक्सचेंज, एयर को एक्सचेंज करते हैं ऊपर आकर। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, न्यूमेटोफोर्स। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद आते हैं एडवेंटिशियस रूट। मैंने आपको क्या बताया, एडवेंटिशियस रूट किसे कहते हैं, अगर टैप रूट सिस्टम डिग्रेड हो जाए, उसके अलावा और एक रूट सिस्टम डेवलप होता है। मतलब टैप रूट सिस्टम के अलावा, मतलब रेडिकल के अलावा अगर दूसरे कोई जगह से रूट डेवलप हो तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस कुछ ही हमें याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर इतना सारा मैंने लिखा ठीक ही है, लेकिन इतना कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, जो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो ही आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट आता है क्या, फूड स्टोरेज के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्यूबेरस रूट। 2018 में जब मैंने फर्स्ट टाइम नीट देने गया था तो ये क्वेश्चन आया था, ट्यूबेरस रूट का एग्जाम्पल क्या है। ट्यूबेरस रूट का एग्जाम्पल जनरली आप लोग देख ही सकते हो, क्या है, स्वीट पोटैटो। ठीक है, इपामोया। ठीक है, इसे स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन स्पेलिंग इसका है इपोमिया। ठीक है, इपोमिया, और जिसे हम कहते हैं स्वीट पोटैटो, ये हो गया। इसके बाद आते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स में, जैसे प्रॉप और पिलर रूट हम लोग किसे कहते हैं। प्रॉप रूट हम लोग जनरली कहते हैं जो देखा जाता है बैनियन ट्री में। तो यहाँ पर पिक्चर आप लोग देख सकते हो, पिक्चर आप लोग देखो, यहाँ पर ये है बैनियन ट्री एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये क्या है, ये जो रूट्स आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर ये जो रूट्स आप लोग देख पा रहे हो, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं कि प्रॉप रूट्स। ठीक है, प्रॉप रूट्स इसे हम कहते हैं, जो एग्जांपल है बैनियन ट्री। स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट कहाँ पर देखा जाता है, स्टिल्ट रूट जनरली देखा जाता है, ये देख सकते हो आप लोग शुगर केन में, सॉरी गाइस। तो स्टिल्ट रूट कहाँ पर देखा जाता है, स्टिल्ट रूट जनरली देखा जाता है शुगर केन एंड मेज में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं क्या, इसके बाद आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में, जैसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन अगर कहे, एसिमिलेटरी रूट्स कहाँ पर देखा जाता है, इसे हम एसिमिलेटरी रूट्स क्यों कहते हैं। एसिमिलेटरी रूट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रापा एंड टिनोस्पोरा, इन दो प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं, रूट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड रूट्स ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं एसिमिलेटरी रूट्स। और कुछ एग्जाम्पल से एपीफाइटिक रूट्स। एपीफाइट किसे कहते हैं, जो दूसरे कोई प्लांट के ऊपर जन्माता है और दूसरे कोई प्लांट के ऊपर जन्म लेता है, लेकिन उस प्लांट से कोई न्यूट्रिशनस एलिमेंट वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। वो क्या एब्जॉर्ब करता है, उस प्लांट से सपोर्ट लेता है एंड वाटर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो प्लांट के ऊपर वो पैदा हो रहा है वो प्लांट मरता नहीं है। मतलब आप लोग सोच सकते हो, बैनियन ट्री में आप लोग बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स देख पाते हो, है ना, छोटे छोटे पत्ते वाला प्लांट्स देख पाते हो। वो पर्टिकुलर प्लांट्स जो होते हैं उसे हम कहते हैं कि ऑर्किड्स। ठीक है, ये ऑर्किड। तो एपिफाइटिक रूट क्या हो गया, ऑर्किड। सकिंग रूट किसे कहते हैं, सकिंग रूट है जनरली एक पैरासाइटिक रूट,
जो कसकुटा में देखा जाता है, कसकुटा। तो कसकुटा जनरली क्या करता है, ये दूसरे कोई एक प्लांट के जो जाइलम फ्लोएम के अंदर खुद का टेंटेकल्स घुसा देते हैं एंड वहाँ से न्यूट्रिशन एंड वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एंड माइकोराइजल रूट कहाँ पर देखा जाता है, माइकोराइजल रूट देखा जाता है जो मोनोट्रोपा में, ठीक है। तो ये जो मार्क करके मैंने ऑलरेडी दे दिया है, ये 3 आपको लगेंगे ही लगेंगे। ये न्यूमेटोफोर्स आपको लगेगा एंड यहाँ पर जो ट्यूबरस रूट, प्रॉप रूट, स्टील रूट, एसिमेट्री, एपिफाइटिक सकिंग एंड माइकोराइजल रूट आपको लगेगा फॉर रूट मॉडिफिकेशंस, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो लिंक आप लोग डाउनलोड कर लो एंड पीडीएफ भी डाउनलोड कर लो ताकि आप लोग पढ़ाई के टाइम पे इससे पढ़ सको, ठीक है। तो इसके बाद कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं जहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या है, टर्निप, ठीक है। टर्निप जनरली बीट और टर्निप, ये जनरली क्या है, ये है जो आप लोग यहाँ पर मैंने पिक्चर पे ऑलरेडी आपको देखा दिया था, नेपीफॉर्म रूट, ठीक है। ये क्या है, कैरेट। कैरेट क्या है, कैरेट है हमारा कॉनिकल रूट। एंड स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये जो स्वीट पोटैटो है ये क्या है, ये है हमारा यहाँ पर देख सकते हो ट्यूबरस रूट, ठीक है। ट्यूबरस रूट जो आपको जानना होगा। यहाँ पर और एक है जो है क्या, एस्पेरागस। एस्पेरागस जनरली क्या है, एस्पेरागस यहाँ पर पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, इसे हम कहते हैं क्या, फेसिकुलेटेड रूट, फेसिकल फॉर्म करता है, ठीक है। रूट जो मिट्टी के नीचे हो रहा है, ये देख सकते हो आप लोग, फेसिकल फॉर्म कर रहे हैं, ये एस्पेरागस एंड डालिया, ये 2 रूट्स, ठीक है। तो ये कुछ रूट्स आपको जानना होगा, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं स्टेम एंड स्टेम के मॉडिफिकेशंस इस टॉपिक पे। तो स्टेम हम लोग किसे कहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आर का मतलब क्या है, रेडिकल से रूट। एंड क्या, एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एसपी का मतलब क्या है, जो प्लीम्यूल से होगा, प्लीम्यूल से जनरेट होगा स्टेम, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लो एक स्टेम है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक स्टेम, ठीक है। कोई एक स्टेम लिया है हमने, तो यहाँ पर कुछ ऐसे मार्क्स होंगे जिसे हम कहेंगे क्या, नोड्स। नोड्स से जनरली जो लेटरल ब्रांचेस होता है ना, वो डेवलप करते हैं, ठीक है। यहाँ से लेटरल ब्रांचेस डेवलप करेंगे एंड ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसे हम कहेंगे क्या, इंटर नोड्स। नोड्स एंड इंटर नोड्स जो आपको जानना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, नोड्स क्या होता है, इंटर नोड्स क्या होता है, इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स आपको जानना होगा। जनरली बर्ड्स देखे जाते हैं स्टेम में। बर्ड्स किसे कहते हैं हम लोग, जहाँ से कोई एक स्टेम भी मॉडिफाई हो सकता है, फ्लावर भी मॉडिफाई हो सकता है। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग देखते हो क्या, ये एक स्टेम हो गया, तो आप लोग यहाँ पर दूसरा एक मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक हमारा स्टेम हो गया। तो स्टेम के ऊपर एक कुड़ी, ठीक है, एक छोटा सा कुड़ी टाइप का आप लोग देख पाते हो, जहां से क्या हो सकता है, एक फ्लावर भी डेवलप कर सकता है और स्टेम भी डेवलप कर सकता है और लीफ भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्या, बर्ड। बर्ड जनरली 2 टाइप का होता है, वन इज टर्मिनल बर्ड, मतलब ये आप लोग समझ रहे हो, ये बर्ड जो मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, ये है एक टर्मिनल बर्ड। क्यों, क्योंकि टॉप में ये तैयार हो रहा है और टॉप में ये सिचुएटेड है। और एक टाइप का बर्ड होता है जिसे हम कहते हैं कि एक्सिलरी बर्ड। तो आप लोगों ने समझ लिया, ये एक स्टेम है, मेन स्टेम है हमारा, ये पोर्शन मेन स्टेम है, ये लेटरल स्टेम निकला है, ठीक है। ये लेटरल स्टेम यहाँ पर निकला है। तो लेटरल स्टेम से ये पत्ते निकल रहे हैं ऑलरेडी, और मेन स्टेम से भी पत्ते निकल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई एक बर्ड रहता है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई एक बर्ड रहता है इस तरह से, तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे कि एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड का मतलब क्या है, इसे हम कहते हैं, एक एंगल को हम कहते हैं क्या, एक्सिला, ठीक है, एक्सिला, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, एक्सिला। एंड एक्सिला में ये फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, एक्सिलरी बर्ड, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देख लो, पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पर, टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मेन फंक्शंस। तो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे आप लोग देख सकते हो, मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कॉन्डक्ट वाटर एंड मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे। अगर आप लोग एनसीईआरटी लेकर बैठ रहे हो तो इन सभी चीज़ों को मार्क कर लेना। इसके बाद आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में। स्टेम का मॉडिफिकेशन कितने टाइप का हो सकता है, तो पहले जो मॉडिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो। तो जनरली स्टेम का जो मॉडिफिकेशन होता है वो अंडरग्राउंड होता है एंड एक्सिलरी बर्ड से होता है क्या, एरियल और सब एरियल। तो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसे होता है ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन ये आप लोग देख सकते हो।
तो यहाँ पर जो हुआ है, तो ये देखो आप लोग, यहाँ पर जो हुआ है ये क्या होता है, अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं जैसा रूट में हुआ था, लेकिन ये स्टेम में फूड स्टोर हो रहा है एंड पेरिनेशन कर रहा है। पेरिनेशन मतलब ये सब चीज। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेरिनेशन क्या है। तो आप लोग इस तरह से कुछ समझ सकते हो, अगर एक पोटैटो को हम लोग घर पे रख देते हैं तो वो पचता नहीं है ज्यादा दिन बाद, ठीक है, लेकिन पचने से पहले। तो जनरली पेरिनेशन का मतलब क्या है, अगर डाइवर्स सिचुएशन हो जाए, मतलब अगर विंटर पड़ जाए, तो आप लोग देख सकते हो पोटैटोज में कुछ आइस डेवलप करते हैं। ये आइस क्या होते हैं, ये आइस होते हैं इनके बर्ड्स, जिनको अगर हम लोग कोई मिट्टी में पोत दे और मिट्टी में डाल दे तो उनमें से न्यू पोटैटो प्लांट डेवलप होगा। तो इसे हम कहते हैं क्या, पेरिनेशन। हार्श कंडीशन में ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं क्या, पेरिनेशन, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पर जो 4 मेन पार्ट्स और 4 मेन अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। 1 इज राइजोम, यहाँ पर देख सकते हो, 2nd इज ट्यूबर, 3rd वन इज बल्ब एंड 4th वन इज कोर्म। तो राइजोम किनका एग्जाम्पल, राइजोम का एग्जाम्पल क्या है, जिंजर एंड टर्मरिक। तो यहाँ पर आप लोग राइजोम का पिक्चर भी देख सकते हो। तो राइजोम ये है हमारा राइजोम, ये क्या है, ये है हमारा जिंजर, ठीक है, जिंजर। इसके बाद आते हैं राइजोम हो गया, राइजोम के बाद आते हैं क्या, ट्यूबर। ट्यूबर कहाँ पर देखा जाता है, पोटैटोज में। यहाँ पर देख सकते हो पोटैटोज में देख रहा है हम लोग ट्यूबर, ठीक है। एंड इसके बाद आते हैं क्या, इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, बल्ब। बल्ब कहाँ पर जनरली देखा जाता है, बल्ब देखा जाता है ऑनियन में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एग्जामिनेशन चॉइस क्वेश्चन है कि बल्ब कहाँ पर देखा जाता है, ऑनियन में। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। तो आप लोग समझ सकते हो और सोच सकते हो, ये एक ऑनियन है, ठीक है, ये एक ऑनियन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये एक ऑनियन है, ठीक है, ऑनियन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनियन का स्टेम कहाँ पर रहता है, ऑनियन जो होता है ये जनरली क्या है, फ्लेशी लीव्स। ऑनियन का जो हम लोग खाते हैं वो क्या है, फ्लेशी लीव्स, ठीक है, फ्लेशी लीव्स हम लोग खाते हैं। ये जो है इस वाला पोर्शन क्या होता है, ये होता है स्टेम, ठीक है, ये होता है स्टेम, ये अंडरग्राउंड रहता है, ये होता है स्टेम। एंड यहाँ से कुछ इस तरह से निकलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, रूट्स, ठीक है, रूट्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फैक्ट था जो आपको जानना जरूरी था, ठीक है। ये हो गया बल्ब। एंड इसके बाद आते हैं कोर्म। कोर्म क्या होता है, कोर्म यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल क्या है, जमीरकंद, ठीक है, जमीरकंद एक कोर्म का एग्जाम्पल है। तो आप लोग कहोगे भैया तो राइजोम के साथ कोर्म का मेन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कोर्म का मेन डिफरेंस क्या होता है। तो राइजोम आप लोग देख सकते हो, ये इस तरह से जो होता है इस तरह से प्रोलिफरेट करते हैं, मतलब ये जो जिंजर होगा अगर प्रोलिफरेट करेगा तो इस डायरेक्शन में प्रोलिफरेट करेगा। लेकिन कोर्म जो होता है, कोर्म वो वर्टिकली प्रोलिफरेट करते हैं, मतलब नीचे की ओर प्रोलिफरेट करता है कोर्म। ये मेन डिफरेंस होता है राइजोम एंड कोर्म के बीच में, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है। तो ये तो हो गया हमारा अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। इसके बाद आते हैं हम लोग एरियल एंड सब एरियल स्टेम के बारे में। सब एरियल का मतलब क्या है, जो ग्राउंड के ऊपर रहेंगे, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर रहेंगे लेकिन उतना भी ऊपर नहीं रहेंगे। आप लोग इस तरह से समझ सकते हो, ये एक स्टेम में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पर एक स्टेम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो स्टेम है, ठीक है, ये जो स्टेम आप लोग देख पा रहे हो, ये क्या है, ये है हमारा ग्राउंड लेवल। ये स्टेम अगर यहाँ से यहाँ तक प्रोलिफरेट करे तो ये देख सकते हो, ये पर्टिकुलर मिडिल वाला पोर्शन में तो स्टेम है, लेकिन ये ग्राउंड में भी नहीं है एंड एयर में भी नहीं है, इसलिए इसे हम कहते हैं सब एरियल स्टेम। एंड यहाँ से और एक स्टेम डेवलप होता है, तो ये होता है जनरली सब एरियल स्टेम। ये सब एरियल स्टेम किसका डेवलपमेंट है, ये सब एरियल स्टेम जनरली डेवलप होते हैं एक्सिलरी बर्ड से, एक्सिलरी बर्ड से। एंड एरियल स्टेम जो एकदम हवा में होते हैं वो भी एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर सब एरियल जो स्टेम्स है, सब एरियल स्टेम्स का टाइप्स कितना होता है। 1 इज रनर, ऑफसेट, स्टोलन एंड सकर। तो रनर के एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या पड़ता है, रनर के एग्जाम्पल के अंदर पड़ता है ग्रेस, ऑक्सालिस एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ऑफसेट के एग्जाम्पल में, ऑफसेट जनरली जो वाटर प्लांट्स होते हैं वहां पर देखा जाता है ऑफसेट जनरली होता है पिस्टिया एंड एकोर्निया। स्टोलन कहाँ पर देखा जाता है, स्टोलन यहाँ पर देख सकते हो कुछ बो शेप्ड का होता है। एंड ऑफसेट क्या होता है, वाटर के नीचे इस तरह से बो हो जाता है। एंड जो स्टोलन होता है वो मिट्टी के ऊपर, ये अगर ग्राउंड लेवल होगा तो ये होगा हमारा स्टोलन, ठीक है। स्टोलन का एग्जाम्पल क्या है, मेंथा, ठीक है, स्टोलन का एग्जाम्पल हो गया मेंथा। एंड सकर का एग्जाम्पल क्या है, सकर का एग्जाम्पल है मिंट और पुदीना, क्रिसैंथेमम, बनाना एंड पाइनएप्पल, ये 4, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर हर एक पॉइंट दिया हुआ है, जहाँ यहाँ पर पिस्टिया, ये इकोर्निया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यू कैन वॉच दिस
पिस्टिया इकोनिया का एग्जाम्पल, यहाँ पर बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसैंथेमम का एग्जाम्पल, कहाँ पर सकर में क्रिसैंथेमम का एग्जाम्पल, ये सब कुछ दिया ही हुआ है। एंड यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी एंड ग्रेस दिया हुआ है, कहाँ पर किसका एग्जाम्पल, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रेस ऑब्वियसली रनर का एग्जाम्पल, ये सब कुछ दिया हुआ है जो आपको सिर्फ पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक है। ये तो हो गया सब एरियल, क्या सब एरियल स्टेम। इसके बाद आते हैं एरियल स्टेम का डिविजन्स, वो कितना टाइप का होता है। तो जनरली यहाँ पर मैं पहले ही बता देता हूँ, एरियल स्टेम के अंदर पहले जो पड़ता है दैट इज कॉल्ड द थोर्न। थोर्न का मतलब क्या है, जो कांटा होता है ना वो थोर्न। कहाँ पर देखा जाता है, सिट्रस, मतलब जो नींबू होता है, सिट्रस, दुरंत एंड बोगेनविलिया। तो यहाँ पर आपको जो याद रखना होगा दैट इज द सिट्रस एंड बोगेनविलिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर, यहाँ पर क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एज ए थोर्न, मतलब स्टेम थोर्न में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके बाद आते हैं टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स कहाँ पर आपको मिलेंगे, क्यूकम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन एंड बिटरगट में मिलेगा। जो फाइलोक्लेड, यहाँ पर फाइलोक्लेड क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। फाइलोक्लेड जनरली होता है कैक्टस प्लांट्स, आपने तो सब लोग ही देखा होगा। कैक्टस प्लांट्स जनरली किस टाइप का होता है, जो फाइलोक्लेड में इस तरह का कैक्टस प्लांट्स हम चारों ओर देख ही सकते हैं बहुत सारे जगह पे, ठीक है। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा कैक्टस प्लांट, ठीक है। कैक्टस प्लांट जो होता है ये क्या है, ये है असल में स्टेम जो मॉडिफाई कर गए हैं। इसके अंदर क्या है, म्यूसिलेज, ठीक है, म्यूसिलेज है जो आपको जानना पड़ेगा। वाटरी सब्सटेंस होता है जो वाटर को कंज्यूम करते हैं। एंड यहाँ पर जो लीव्स वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, जो लीव्स यहाँ पर है वो कन्वर्ट हो गए हैं कांटे में, ठीक है। यहाँ पर जो स्पाइंस और थोर्न वो देखा जाता है, वो किसका मॉडिफिकेशन है, लीव्स का। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हो गया कि थोर्न, यहाँ पर सिट्रस एंड बोगेनविलिया में जो थोर्न है वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। लेकिन फाइलोक्लेड में जो थोर्न से वो किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, ओपनशिया, फ्लैटेंड एंड यूफोर्बिया, सिलिंड्रिकल, ठीक है। ये बाद में कभी पिक्चर दिखा दूंगा मैं आप सभी लोगों को। ओपनशिया एंड यूफोर्बिया इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद आते हैं बुलबिल देखा जाता है एगेव में, ठीक है। यहाँ पर टूडियन आपको नहीं लगेगा इस टाइम पे। क्लैडोड कहाँ पर देखा जाता है, क्लैडोड जनरली देखा जाता है क्या, रस्कस एंड एस्पैरागस में, ठीक है। ये थैलामस में नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, लेकिन ये पांचों चीज आपको लगेगा, थोर्न, टेंड्रिल, फाइलोक्लेड, बुलबिल एंड क्या, क्लैडोड। तो चलिए देख लेते हैं जनरली जो फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड है इनका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फाइलोक्लेड जो होता है ये कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा फाइलोक्लेड। देखो यहाँ पर कांटे की तरह कुछ स्पाइंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर हम लोग ये पर्टिकुलर पिक्चर को ले ले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये स्पाइंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये स्पाइंस किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का। ये हो गया फाइलोक्लेड। एंड इसके बाद हम लोग सर्च करेंगे क्लैडोड, ठीक। तो यहाँ पर अगर क्लैडोड ऑफ एस्पैरागस का आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हो जो लीफ से इतने छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गए हैं, ये जो लीव्स हैं, ठीक है। एंड ये जो स्टेम देखो, फुल स्टेम फोटोसिंथेसिस कर सकता है ये क्लैडोड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लैडोड, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा फाइलोक्लेड। आई थिंक आप लोग डिफरेंस समझ ही सकते हो, मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच। तो ये तो हो गया हमारा एंटायर स्टेम। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लीफ को लेकर। लीफ को लेकर इतना ज़्यादा डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टेम एंड रूट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लीफ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं दैट इज कॉल्ड द फाइलोटैक्सी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, जो आपको मैं इन डिटेल यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो देख ही सकते हो आप लोग, मार्क करके रखा है मैंने ऑलरेडी, एक्सिलरी बड से, ठीक है। एक्सिलरी बड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एक्सिलरी बड से क्या डेवलप होता है, एक ब्रांच डेवलप होता है। एंड ब्रांच से क्या निकलते हैं, ब्रांच से निकलते हैं लीव्स, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लीफ कहाँ से जनरेट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, मतलब ये अगर एक कोई प्लांट है तो प्लांट के ऊपर वाले पोर्शन में जो मेरिस्टेम रहता है उससे हम कहते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ से जनरेट होता है हमारा लीफ, ठीक है। ये किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब क्या, टॉप में मोस्ट यंगेस्ट लीव्स रहेंगे एंड बेस में मोस्ट ओल्डेस्ट लीव्स रहेंगे। मतलब ये अगर एक स्टेम है तो ऊपर एकदम इमेच्योर लीव्स रहेंगे, नीचे मैच्योर्ड लीव्स रहेंगे, ठीक है। एक्रोपिटल ऑर्डर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑलरेडी आपको बता दिया फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये, ठीक है। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लीफ का पार्ट्स क्या क्या होते हैं। वन इज कॉल्ड द लेमिना, ये जो एंटायर लीफ का जो ये पत्ता है ये क्या है, ये है हमारा लेमिना,
ठीक है। लैमिना के बाद क्या आते हैं, लैमिना के बाद आता है क्या पेटियोल। पेटियोल क्या है, एक स्टेम से लीफ को जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं क्या पेटियोल। पेटियोल एंड जो ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम एंड ये पेटियोल के बीच से जो एक निकलता है, एक लैटरल पार्ट निकलता है, लीफ की तरह ही दिखता है, उसे हम कहते हैं कि स्टिप्यूल, स्टिप्यूल, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या रहता है प्रेजेंट, इसे हम कहते हैं क्या, इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्जिला, ठीक है। एंड एक्जिला से क्या निकलता है, एक्जिलरी बड। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना है कि स्टिप्यूल किसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर पोर्शन को, मतलब ये यहाँ पर मार्क करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसे हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं लीफ बेस, ठीक है, जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेगुमिनस प्लांट्स में क्या होता है, ये जो लीफ बेस होता है ना लेगुमिनस प्लांट में, लेग्यूम्स में, ठीक है, लेग्यूम्स में ये क्या होता है, ये है स्वोलेन, ठीक है, स्वोलेन, जिसे हम क्या कहते हैं पल्विनस, पल्विनस कहते हैं जिससे हम लोग, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को कभी भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि पल्विनस कहाँ पर देखा जाता है। ये हो गया हमारा ईच एंड एवरीथिंग अबाउट लीफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड लीफ के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या है, कुछ वेनेशंस प्रेजेंट है, यहाँ पर देख सकते हो कुछ वेनेशंस प्रेजेंट है, मतलब यहाँ से जाइलम वेसल्स पास करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जाइलम्स रहते हैं जनरली। इससे हम क्या कहते हैं, ये जो अरेंजमेंट होता है इसे हम लोग कहते हैं क्या वेनेशन, वेनेशन, ठीक है। वेनेशन कितना टाइप का होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वेनेशन जनरली दो टाइप का होता है, वन इज क्या पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन जनरली कहाँ पर देखा जाता है, मोनोकॉट्स में, ठीक है, मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन देखा जाता है। यहाँ पर देख सकते हो पैरेलल टाइप का है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हो, ये हो गया हमारा पैरेलल वेनेशन, ठीक है। एंड दूसरी तरफ और एक टाइप का वेनेशन है जिसे हम कहते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, रेटिकुलेट, यहाँ पर देख सकते हो एक रेटिकुलम फॉर्म हो रहा है, ये एक पोर्शन यहाँ से निकलता है और भी स्मॉल स्मॉल वेन्स, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन। एंड ये जो है ये डाइकॉट लीव्स का एग्जाम्पल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जानना ज़रूरी है। जल्दबाजी से करा रहा हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बहुत ही लेस डेटा दे रहा हूँ, जो बता रहा हूँ अगर आप लोग अच्छे से याद रख सकते हो तो ऑब्वियसली बहुत ही प्रॉफिट होगा आप सभी लोगों का। तो यहाँ पर वेनेशन हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, सब कुछ हो गया। एंड टाइप्स ऑफ लीव्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का चीज़ है। टाइप्स ऑफ लीव्स, लीव्स जनरली कितना टाइप का होता है, वन इज सिंपल लीफ, अदर वन इज कॉल्ड द कंपाउंड लीफ, ठीक है। एंड कंपाउंड लीव्स के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, ये जनरली होता है। एंड पामेटली कंपाउंड लीफ, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी अभी, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो जनरली जो लीफ होता है, यहाँ पर उतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, देखो सिंपल लीफ हो गया, एक ही लीफ रहता है, मतलब कोई एक स्टेम के ऊपर और कोई एक लैटरल स्टेम के एकदम टॉप पे रहता है, ये सिंपल लीफ, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या सिंपल लीफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या पीनेट लीफ, पीनेट लीफ, पीनेट लीफ का मतलब क्या है, यहाँ पर एक रैचिस रहता है, ठीक है, एक रैचिस रहता है, आप लोग देख सकते हो यूनिपिनेट, बाईपिनेट, ट्राईपिनेट, डीकम्पाउंड एक्सेट्रा लीफ यहाँ पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आपको जानना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिपिनेट से क्वेश्चन आता है, एंड पेरिपिनेट एंड इम्पेरिपिनेट किसे कहते हैं इसमें से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर एक फॉर्म होता है रैचिस, इसे हम कहते हैं कि रैचिस, ठीक है, ये रैचिस, रैचिस के दो तरफ से क्या निकलते हैं, लीव्स निकलते हैं, ठीक है, लीव्स निकलते हैं। एंड यहाँ पर देखो टॉप में क्या कोई लीफ है, यहाँ पर टॉप में कोई भी लीफ नहीं है, इसलिए इसे हम कहते हैं पेरिपिनेट लीफ। एग्जाम्पल क्या है, टैमारिंड, कैशिया एंड सीजर। ये एनसीईआरटी से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं इम्पेरिपिनेट लीफ। इम्पेरिपिनेट का मतलब क्या है, जो देखा जाता है नीम एंड रोज में। तो यहाँ पर देखो दोनों साइड में लीव्स निकल रहे हैं, ठीक है, एंड टॉप में भी एक लीफ है, टॉप में भी एक लीफ है, आप लोग देख सकते हो टॉप में जो लीफ है वो क्या है, वो है ऑड, ठीक है, ये इवन नहीं है, ऑड है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इम्पेरिपिनेट लीफ, जो आपको जानना जरूरी होगा, ये पोर्शन सिर्फ आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आते हैं क्या, इसके बाद आते हैं पामेट लीव्स में, ठीक है। पामेट, पामेट का मतलब क्या है, पाम, मतलब ये हाथ की तरफ होता है, मतलब हाथ की तरह ये चीज़ होता है। तो पामेट जो लीव्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, ठीक है। पामेट लीव्स में पहले जो आते हैं यूनिफोलिएट, यूनिफोलिएट का मतलब क्या है, कुछ इस तरह से ये लीफ होगा, ठीक है, यूनिफोलिएट,
एक ही लीव्स रहेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिट्रस, ठीक है। बाइफोलिएट का मतलब क्या है, दो लीव्स रहेंगे एक पेटियोल से, ठीक है, कुछ इस तरह से दो लीव्स निकलेंगे एक पेटियोल से। ट्राइफोलिएट का मतलब तीन लीव्स निकलेंगे एक पेटियोल से, ठीक है, कुछ इस तरह से। जो टेट्रापामेट लीफ क्या होता है, टेट्राफोलिएट लीफ क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है ये टेट्राफोलिएट लीफ, मतलब एक पॉइंट से 4 लीफ निकल रहे हैं। एंड मल्टी मतलब क्या है, एक पॉइंट से 5 लीव्स निकल रहे हैं, कुछ इस तरह से। ये आपको थोड़ा सा नॉलेज में रखना होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये निकल रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग आई थिंक समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इनका जो एग्जाम्पल है इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हो यूनिफोलिएट का एग्जाम्पल, टेट्राफोलिएट का एग्जाम्पल एंड मल्टीफोलिएट का एग्जाम्पल। टेट्राफोलिएट का एग्जाम्पल क्या है, मार्सिलिया। तो इसके बाद चलिए डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज अबाउट फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, वन इज ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। तो इनका कैरेक्टर क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जनरली हम लोग देखेंगे क्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपोजिट पहला पॉइंट जो होता है दैट इज कॉल्ड द ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, ठीक है, सॉरी ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, ये एक आप लोग समझ सकते हो स्टेम, यहाँ से कुछ इस तरह से पत्ता निकल रहा है, ठीक है, मतलब एक एक इंटरवल देके, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं क्या, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ठीक है, ऑल्टरनेट। इसके बाद आता है ऑपोजिट। ऑपोजिट कुछ इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, मतलब यहाँ पर एक पत्ता, इसके 180 डिग्री में और एक पत्ता, इसके नीचे और एक पत्ता 180 डिग्री में और एक पत्ता, कुछ इस तरह से होता है ये ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, ठीक है। और एक तरह का ऑपोजिट फाइलोटैक्सी हो सकता है दैट इज कुछ इस तरह का, मतलब यहाँ पर एक एंड इस डायरेक्शन में और एक, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह का फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो, कुछ इस तरह का। ये हो गया ऑपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल। एंड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, वर्ल्ड का मतलब क्या है ये मैं लिख देता हूँ, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ठीक है। ये हो गया ऑपोजिट, ये दोनों ही, ठीक है, ऑपोजिट, ये ऑल्टरनेट। एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब है देखो 120 डिग्री में अरेंज्ड है हर एक पत्ता, कुछ इस तरह से। ये दो पत्ता का जो बीच का गैप है वो दैट इज कॉल्ड द 120 डिग्री गैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ल्ड, ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा। एंड इसका जो एग्जाम्पल्स है ये आप लोग देख ही सकते हो। जो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी है इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ऑपोजिट का गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड ऑसिमम। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो आपको जानना ही होगा। ऑसिमम एक आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो जनरली ऑपोजिट फाइलोटैक्सी शो करता है। एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दैट इज कॉल्ड द एल्स्टोनिया। तो यहाँ पर आप लोग पिक्चर भी देख सकते हो, यहाँ पर दिस इज द एग्जांपल ऑफ एल्स्टोनिया, ठीक है। ये एग्जांपल ऑफ गुआवा देख सकते हो 180 डिग्री में है दो पत्ता। एंड यहाँ पर एग्जांपल चाइना रोज, यहाँ पर आप लोग ये देख ही सकते हो ऑपोजिट है, जनरली इस टाइप का कुछ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइलोटैक्सी जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड द ऑसिमम। ऑसिमम भी ऑसिमम, और ऑसिमम का आप लोग के हिंदी जानते हो, तुलसी, ठीक है, तुलसी, ठीक है। तुलसी जो प्लांट है ये ऑपोजिट फाइलोटैक्सी शो करता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। मॉडिफिकेशन लीव्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में पहला जो चीज़ आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज कॉल्ड द थोर्न, ठीक है, थोर्न। थोर्न जनरली कहाँ पर देखा जाता है, जो फाइलोक्लेड्स, ठीक है, फाइलोक्लेड्स आपने ऑलरेडी देख चुके हो, मतलब ओपनशिया, ठीक है, ओपनशिया, ठीक है। और क्या फाइलोक्लेड्स आपने देखा है, यहाँ पर चार्ट ही खोल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग जो जो फाइलोक्लेड्स का एग्जाम्पल याद कर सकते हो, ओपनशिया, यूफोर्बिया, ठीक है, यूफोर्बिया, यूफोर्बिया। यहाँ पर ये थोर्न जो होते हैं ना, ये लीफ का डेवलपमेंट होते हैं, लीफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो जब आप लोग कोई एक जाते हो डेजर्ट में तो इस तरह का कुछ प्लांट्स देख सकते हो। इससे क्या है, ये इसे हम कहते हैं कैक्टस, जो ओपनशिया। ये क्या है, ये है स्टेम, एंड स्टेम से जो कांटा निकल रहा है, कांटा निकल रहा है दैट इज कॉल्ड क्या, ये जो है कांटा, ये कांटे को हम लोग कहते हैं क्या, थोर्न, जो किससे डेवलप है, फॉर्म लीफ, इससे डेवलप होता है, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। थोर्न का तो हो गया। एंड जो स्टेम का मॉडिफिकेशन थोर्न है उसका एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सिट्रस। यहाँ पर मैं और एक बार दिखा दे रहा हूँ आप सभी लोगों को। यहाँ पर जो एग्जांपल है सिट्रस, दुरंते एंड बोगनविलिया, ये थोर्न कहाँ से डेवलप होता है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो आपको जानना ज़रूरी है। ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो हो गया हमारा, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये हो गया हमारा
जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था यहाँ पर स्पाइंस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं फूड कहाँ पर स्टोर होता है। बहुत सारे लीव्स में फूड स्टोर होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ऑनियन एंड गार्लिक में, ठीक है, ऑनियन एंड गार्लिक में फूड स्टोर होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि फूड स्टोरेज के लिए लीफ में फूड स्टोर इन लीफ, ये कहाँ पर होता है, ऑनियन, ठीक है, ऑनियन क्यों होता है, यहाँ पर ऑनियन का जो लीव्स होता है फ्लेशी लीव्स जो हम लोग खाते हैं, जिससे वो बहुत झाज एक निकलता है, ठीक है, वो क्या है, वो है लीफ, मॉडिफाइड लीफ जो फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, इसके बाद आते हैं हम लोग लीफ पिचर। लीफ पिचर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लीफ पिचर। एंड और एक इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कॉल्ड द फाइलोड। ये 3 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। लीफ पिचर क्या है, जनरली इसमें से 2000 आई थिंक 14 में क्वेश्चन आया था लीफ पिचर से, ठीक है। लीफ पिचर क्या होता है, ये एक इतना लंबा प्लांट हो गया, प्लांट का एक लीफ हो गया, लीफ के यहाँ पर एक कंटेनर टाइप का रहता है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, रेन वाटर स्टोर होता है, रेन वाटर स्टोर होता है, ठीक है, रेन वाटर स्टोर होता है। इसे हम कहते हैं लीफ पिचर, ठीक है, लीफ पिचर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, नेपेंथस, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रे स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, ऑस्ट्रेलियन नेपेंथस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्या, लीफ पिचर का, ठीक है। लीफ पिचर के बाद आते हैं व्हाट इज कॉल्ड द फाइलोड। फाइलोड क्या होता है, जनरली मैंने आपको फाइलोक्लैड बता दिया, तो उसके बाद फाइलोक्लैड के बाद क्लैडोड बता दिया, उसके बाद आते हैं हम लोग फाइलोड। जनरली ये एक स्टेम होता है फाइलोड में, ठीक है, फाइलोड, जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड क्या कहते हैं, लीफ स्टेम, ठीक है, लीफ एंड स्टेम का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, कोई एक लीफ इतना मोटा टाइप का हो जाता है, मतलब कुछ स्टेम का प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर रहता है। ये एक लीफ है, लेकिन ये कुछ स्टेम का जो होता है ना, स्टेम प्रॉपर्टी भी बियर करता है, स्टेम प्रॉपर्टी, ठीक है, स्टेम प्रॉपर्टी भी बियर करता है, ठीक है। एंड यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है और भी कुछ लीव्स, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लीव्स निकलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, फाइलोड, ठीक है। फाइलोड का एग्जाम्पल क्या है, फाइलोड का एग्जाम्पल है आकाशिया, ठीक है, ये क्या है एग्जाम्पल, आकाशिया, जो आपको जानना जरूरी है। इसके बाद आते हैं टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स कहाँ से निकलते हैं जनरली, तो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले बार ही बता दिया था, स्टेम का मॉडिफिकेशन भी टेंड्रिल हो सकते हैं, स्टेम से भी टेंड्रिल प्रोड्यूस हो सकते हैं, टेंड्रिल प्रोड्यूस हो सकते हैं। कहाँ पर होते हैं जनरली, क्यूकम्बर, बीटर, ठीक है, गर्ट, इसमें होते हैं। एंड लीप से अगर टेंड्रिल्स डेवलप हो, ठीक है, लीप से अगर टेंड्रिल्स डेवलप हो, ठीक है, लीप से अगर टेंड्रिल्स डेवलप हो तो वो कहाँ पर होता है, वो जनरली होता है लैथाइरस, ठीक है, लैथाइरस में होता है ग्लोरियोसा, एंड किस में होता है, एंड होता है और एक इंपॉर्टेंट क्लीमाटिस, ठीक है, क्लीमाटिस में ये जनरली होता है। ये आपको जानना जरूरी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, दैट इज कॉल्ड, आई थिंक आप सभी लोग जानते हो क्या, एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी। व्हाट इज कॉल्ड एनालॉजी, एनालॉजी है जो ऑर्गेन्स डेवलप्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, बट क्या होता है, फंक्शनली सेम होते हैं, फंक्शनली सेम होते हैं। तो टेंड्रिल्स का मेन काम क्या होता है, टेंड्रिल्स का जो मेन काम होता है वो तो होता है सपोर्ट देना प्लांट को, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये क्या होता है, ये होता है हमारा टेंड्रिल्स का मेन काम। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग एनालॉजी से कह ही सकते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गन से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन फंक्शनली ये सेम है, एक स्टेम से डेवलप होता है, एक लीफ से डेवलप होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंटायर मॉर्फोलॉजी चैप्टर। तो अभी भी जो बाकी है, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर एंड फ्रूट एंड फैमिलीज, ये नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, कल आएगा इसका वीडियो। एंड इसके नीचे भी लिंक रहेगा, नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर इससे रिलेटेड क्वेश्चन का एग्जाम आप लोग दे दो। आई थिंक आप लोगों का बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद बोनिक। थैंक यू गाइस।